हरि ओम हरि ओम। नमस्कार। प्रेम बहुत बड़ी बात है। किसी के प्रेम में पड़ जाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर प्रेम प्रेम में पड़ता हो तो बड़ी बात है। नहीं तो प्रेम अगर प्रेम में न पड़ के कहीं दूसरे जगह पड़ गया तो उसके परिणाम अच्छे हुए ही नहीं हैं, हो ही नहीं सकते। इसीलिए मेरा अपना जो अनुभव है कि प्रेम में प्रेम ही होना चाहिए। वो ईश्वर हो, परिवार हो, घर हो, समाज हो, जहां भी आप जाएं, प्रेम में प्रेम ही होना चाहिए। तर्क दुनिया के बहुत सारे हैं, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं, आपको बताना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन मैंने अपने 50 वर्षों के जीवन में जो 30 वर्षों में जो अनुभव किया है, अपने साधना में, उपासना में, अपने आंखों से देखा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या देखा है मैंने जीवन की उस प्रारब्ध को देखा है अपने साथ, और पूरे दुनिया में जो मेरे आसपास रहे हैं उनके प्रारब्धों को देखा है और देख भी रहा हूं। ये बाहरी दृष्टि सब कुछ नहीं बताती, आंतरिक दृष्टि बहुत कुछ दिखाती है, बताती है। मन दुखी हो जाता है, विरह में हो जाता है, विरक्त हो जाता है। क्यों? आपको पता नहीं है कि आप कौन रहे हैं, कौन सा कर्म किया है आपने। इस परिवार में आए हैं, इस जीवन में आए हैं, तो आप कौन सा कर्म लेकर आए हैं। आपके साथ जो हैं वो कौन है आपके पिछले जन्म में, या किसी जन्म में आपके कोई साथी रहे हैं, कोई रिश्ते में रहे हैं, क्या रिश्ते में रहे हैं आपको पता नहीं है। आप प्यार तो करते हैं, प्रेम तो करते हैं अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने अच्छे लोगों से, लेकिन कौन सा प्रेम करते हैं। मोह का प्रेम है कि शुद्ध प्रेम है, कि कर्तव्य का प्रेम है, कि आंतरिक प्रेम है, सच्चा प्रेम है। तो मैंने अपने जीवन में देखा है कि शास्त्र की बहुत बातें माननी चाहिए, सही है, सत्य है। बहुत बात जो एडिट किया हुआ उसे छोड़नी चाहिए। तो शास्त्र ये कहता है, एकदम सत्य है, कि जब हम आते हैं तो विधि के विधान उसी समय लिख दिया जाता है कि आप किस परिवार में जा रहे हैं, क्या मन स्थिति लेके जा रहे हैं, क्या बुद्धि आपकी होगी, क्या आपके जीवन का उद्देश्य होगा, अच्छा बुरा क्या आप कर सकते हैं। आपने सुना होगा, प्राचीन समय में हमारे यहां कहानी मिलती है कि असुर, सुर, दैत्य, पताल लोक, ये वो बहुत तरह की बातें आप सुनते हैं। इसमें सच्चाई है, ये कोरा बकवास नहीं है। आज भी कमोबेश वह समय है, हम आप समझ नहीं पाते हैं। हमारे आसपास ही देवता लोग भी है, अच्छे लोग भी हैं, सज्जन लोग भी हैं, असुर लोग भी हैं, मारकाट मचाने वाले लोग हैं, विकृत मानसिकता वाले लोग भी हैं। तो ये भी विधि के विधान में हमारा पिछले जन्म के 100 जन्म, 200 जन्म, 1000 जन्म नहीं जानते हैं हमने क्या क्या किया है। तो वह लेकर हम आते हैं, निश्चित लेकर आते हैं। होता क्या है कि जब हम इस जीवन में आते हैं तो इस जीवन में कुछ चीजें हमारे जीवन में स्वतंत्र ईश्वर की तरफ से है कि आप बहुत ऐसे अच्छे चीज कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं? अच्छे परवरिश में अच्छे संस्कार अपने बच्चे को दे सकते हैं, उसके अच्छे एजुकेशन दे सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको योग्य बना सकते हैं। जात पात से दूर रहकर
इंसान को मदद करने की भावना जो होनी चाहिए वह रखनी होगी आपको। ईश्वर के सारे अंश, जितने भी जीव जंतु मनुष्य, सब उसी ईश्वर की संतान है। यह दिमाग में आपको बात रखनी चाहिए, ऐसा संस्कार बच्चे में देना चाहिए। जब भेदभाव संसार से मिटेगा तो अच्छे बुरे लोग तो रहेंगे, लेकिन बहुत जो दबे कुचले वो सब आगे आएंगे। क्या सबको अधिकार नहीं है अच्छा होने का? क्या सिर्फ हमें अधिकार है? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो प्रारब्ध ऐसा है कि हम किस प्रारब्ध में फंसे हैं, बहुत पैसे हो जाना, बहुत बड़ा पद हो जाना, ये बहुत मायने नहीं रखते हैं। अच्छे चिंतन, अच्छे सोच, किसी के दुख को बांटने का, ये बहुत मायने रखता है जीवन में। यही मनुष्यता है। तो जो हमारे आसपास जो पीड़ित लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाए, ये समर्थ वाले लोगों को करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो समाज में जो रामराज की कल्पना हम करते हैं वो आ ही जाएगा। रामराज भेदभाव से थोड़े होता है। रामराज का मतलब है कि राम के राज में कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सबको जीने का अधिकार, सबको अच्छा से जीवन यापन करने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, सब चीज करने का अधिकार, कोई भेदभाव नहीं। पशु में भी राम भेद नहीं करते हैं। तो मनुष्य की बात क्या है? तो रामराज सिर्फ मुक्त से करने से थोड़े हो जाएगा। उसके लिए समाज में हमें काम करना पड़ेगा, भेदभाव मिटाना पड़ेगा और कमजोर लोगों का मदद करना पड़ेगा। तो प्रारब्ध के जाल में अब विद्या का दुरुपयोग तो होता है जीवन में, हर विद्या का दुरुपयोग होता है। मैं कहा हूं ना कि बहुत सारे शास्त्र में बहुत चीज एडिट किया हुआ है। थोड़ी बुद्धि लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये चीज हो नहीं सकता है, ऐसा ईश्वर अन्यायी हो ही नहीं सकता है, ऋषि लोग ऐसे अन्यायी हो ही नहीं सकते हैं जो ऐसा लिख सकते हैं। वो तो समदृष्टि, ऋषि का मतलब क्या है, संत का मतलब क्या है, समदृष्टि, जो सबको देखे एक समान। इसीलिए तो कबीर कहते हैं कि इतना पाखंड से अच्छा है कि चलो निर्गुण की उपासना करो, छोड़ो, बहुत पाखंड है, जीवन भर तुम उसी में उलझ कर रह रहे हो। इसीलिए संत लोग भी ज्ञान देते हैं, लेकिन उसमें जो मस्ती में चलने वाले लोग हैं, जैसे मीरा हैं, अनेक साधक संत जो प्रेम रस में बह गए और बहते गए बहते गए बहते गए और उसे अंत में प्राप्त कर लिया। तो प्रारब्ध आपको समझना होगा। और प्रारब्ध यह है कि अगर हमारे अंदर बहुत सारी कमी है तो उसको दूर करने का उपाय हम ही को करना पड़ेगा, तभी हम प्रारब्ध से बाहर भी हो सकते हैं। हमें भोगना पड़ेगा, दुर्दशा अगर सहनी होगी, लेकिन सब सहने के बाद प्रारब्ध यह है हमारा कट रहा है, लेकिन अच्छा कर्म, आगे बढ़ने, अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था, अच्छे खान पान, अच्छे रहन सहन, ये हमें करना पड़ेगा। इससे हमारे प्रारब्ध भी कटेंगे और हमारा आत्म स्वाभिमान भी प्रतिष्ठित होगा। तो मेरे जीवन में प्रारब्ध मैंने जो देखा है ना, कोई रोता है, आता है कि भाई ये मेरे साथ हो रहा है। कभी कभी मैं उसके प्रारब्ध को देखता हूं, थोड़ा सा अगर दूसरे ढंग से ध्यान वगैरह साधना वगैरह के, तो मन दुखी हो जाता है। क्या बोलूं मैं, ये मेरे जीवन में भी है, आपके जीवन में है, आपको मैं बता रहा हूं। तो मेरे जीवन में भी मैं भी प्रारब्ध के बीच में ही चल रहा हूं। तो प्रारब्ध से निकलना पड़ेगा, प्रारब्ध काटना भी पड़ेगा, समाज के अच्छे निर्माण भी होने चाहिए, किसी के साथ अपमान नहीं करना चाहिए, हर भेदभाव को दूर करना चाहिए। सनातन धर्म का मूल उद्देश्य यही है। सनातनी का मतलब क्या होता है? सनातन धर्म का मतलब होता है कि जो सब पर समदृष्टि रखे, सब पर दया करे, शिव जैसा।
सनातन यानी शिव, शिव जैसा विधान। तो शिव का क्या विधान है? शिव के नजरों में सभी समान है। जो अच्छा करेगा उसको अच्छा होगा, जो बुरा करेगा वो बुरा होगा। ये तो संसार का नियम है, ये तो विधि का विधान है। हम लाख ज्ञानी हो जाए, लाख बलशाली हो जाए, लाख पद पर हो जाए, मृत्यु को जीत नहीं सकते हैं, प्रारब्ध को जीत नहीं सकते हैं, दुर्घटना को जीत नहीं सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम चाहकर भी नहीं जीत सकते हैं। यह प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए प्रारब्ध को जानिए और प्रेम रस में डूबिए, प्रेम रस में डूबिए। अपने आसपास के सभी को तो आप प्रफुल्लित कीजिए ही प्रेम से, और आप भी जीवन में निकलने का प्रयास कीजिए और उस परमात्मा से जुड़ जाइए। पूजा पाठ आंतरिक होना चाहिए, साधना आंतरिक होना चाहिए। कर्मकांड एक अलग व्यवस्था है, वो पुष्टि कर्म है, शांति कर्म है। लेकिन ईश्वर प्राप्ति एक आंतरिक अपना पूजन है। आप जानते हैं कि स्वयं का पूजन भी किया जाता है। हम प्रतिष्ठित हों, हमारे अंदर जो वो चैतन्य, जो आत्मा है, जो परमात्मा स्वरूप है, तो स्व पूजन। लेकिन कब? जब आंतरिक आप प्रेम रस में डूब जाइएगा, श्रद्धा भक्ति में डूब जाइएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप हैं कौन। आप जब मिट जाते हैं तो वो रहता है, जब तक आप रहते हैं वो नहीं रहता है। तो भक्ति को भी समझिए। पूरा जिंदगी लोग उलझ जाते हैं, अंत में क्या कहते हैं कि कुछ प्राप्त नहीं कर पाए, कुछ हुआ नहीं। कारण वही है कि आप बहुत मत उलझिए, सब जगह जाइए, सब जगह प्रार्थना कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, विनती कीजिए। लेकिन बिना प्रत्यक्ष अनुभव का जीवन में क्या सार निकल आएगा? अब मैं अगला वीडियो जो बनाने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए और समझिए। ये तो प्रारब्ध पर मैंने बताया कि आप प्रारब्ध में, हम प्रारब्ध में फंसे हैं और हमेशा फंसते रहेंगे। जब तक जन्म धारण करेंगे प्रारब्ध में ही आते जाते रहेंगे। लेकिन अच्छे कर्म करेंगे तो प्रारब्ध भी जो होगा वो अच्छा होगा। हम आगे बढ़ सकते हैं, मेरी आत्मा प्रफुल्लित हो सकती है, हम अध्यात्म की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और एक कोई ना कोई जन्म ऐसा आएगा, ईश्वर के चरण में जाने का मौका मिलेगा। इसलिए सजग रहिए, डरिए। किस चीज से डरिए? बुरे कर्मों से डरिए, बुरे लोगों से डरिए। दिमाग को गंदा मत कीजिए और सबकी मदद कीजिए जो आपसे बन पड़े। बुद्धि से मदद कर दीजिए, शरीर से मदद कर दीजिए। पैसे नहीं है कोई बात नहीं है, पैसे हो तो पैसे से मदद कर दीजिए, लेकिन अच्छा काम कीजिए। यही प्रेम है जगत का। चलिए, नमस्कार।